दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। नया चैप्टर हमारा क्या है? फिनॉल। नया चैप्टर क्या है? फिनॉल। तो आज हम लोग फिनॉल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त ये हो गया मेरा फिनॉल चैप्टर। यहां से भी एग्जाम में 4 या 5 नंबर पूछे इस चैप्टर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पर लिख दिया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया? बनावट। जैसे हम लोग का भी किसी तरह का बनावट है बॉडी का, उसी तरह फिनॉल का भी एक अपना बनावट। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग। ये कौन सा रिंग हो गया? बेंजीन का रिंग। तो बोलो जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ हो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो इस कंपाउंड को फिनॉल कहते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 आता है फॉर्मेशन। आखिर फिनॉल को हम लोग बनाएंगे कैसे? तो फिनॉल को हम लोग कैसे बनाएंगे? बेंजीन के रिंग से। कैसे बनाएंगे? बेंजीन के रिंग से। तो सबसे पहले बेंजीन का रिंग लिए और बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन को हटाएं तो क्या बनता था? फिनाइल। क्या बनता था? फिनाइल। और फिनाइल में फिर एक अल्कोहल लगा देते थे तो क्या बनता था? फिनॉल। यहाँ पर लिए सबसे पहले बेंजीन का रिंग। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग। और बेंजीन से क्या हटाएंगे? हाइड्रोजन। बेंजीन से क्या हटाएंगे? हाइड्रोजन। तो बेंजीन के पास कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन। यहाँ कार्बन का नंबर 6 और बेंजीन के रिंग के पास 6 ठो हाइड्रोजन भी होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया? 6। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C6H6 हो गया। तो जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाएं तो बेंजीन के ऊपर एक ठो खाली बॉन्ड आ गया। एक ठो क्या आ गया? खाली बॉन्ड। तो जब बेंजीन के पास एक तो खाली बॉन्ड हो तो इसको क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? फिनाइल ग्रुप। तो ये हो गया मेरा फिनाइल ग्रुप। और फिर जहां पर खाली बॉन्ड है उसी खाली बॉन्ड में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो जब हम लोग फिनाइल ग्रुप में अल्कोहल जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? फिनॉल। क्या बन जाता है? फिनॉल। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फिनॉल। मतलब फिनाइल प्लस ओल फिनॉल। फिनाइल प्लस ओल फिनॉल। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C6H6। और बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो फिनाइल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H5 और एक ठो खाली बॉन्ड। और बराबर नंबर में क्या लगाएंगे? अल्कोहल। क्या लगाएंगे? अल्कोहल। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? फिनॉल। तो फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H5 और खाली बॉन्ड में OH लग गया। यहाँ पर लिख दिए OH। ये हमारा क्या बन गया? फिनॉल। तो फिनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? C6H5OH। और फिनाइल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H5 और एक ठो खाली बॉन्ड। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H6। तो जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिए तो क्या बन गया? फिनाइल। और बराबर संख्या में अल्कोहल लगा दिए तो क्या बन गया? फिनॉल। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल तो क्या बन गया? फिनॉल। लिखो। तो अब दोस्त इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल का पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा डेफिनेशन। क्या कि सर फिनॉल का परिभाषा क्या हो? तो फिनॉल का डेफिनेशन है हमारा, बोलो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड in which aromatic ring is directly attached to the alcohol functional group. As the
मेन फंक्शनल ग्रुप। इज नॉन एज फिनॉल। तो क्या बोलता है, सबसे बोलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जिसको प्लांट और एनिमल्स ऑब्टेन करते हैं, भाई हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। नहीं, इससे कभी भी हम लोग को क्वेश्चन नहीं बनता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक और है कि जिसके पास हाइड्रोजन और कार्बन हो, और हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा थर्ड एलिमेंट हेलोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो, मतलब हाइड्रोकार्बन हो, चाहे हाइड्रोकार्बन का उत्पाद हो, मतलब हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो, तो वही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बोलो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक रिंग सीधा जुड़ा हुआ हो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप से, लेकिन अल्कोहल हमारा मुख्य फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जैसे देखो, ये मेरा बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है अल्कोहल, ये तो बन गया फिनॉल। अब बगल वाला कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, तब बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो यहाँ पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तो ये तो बन गया ब्रांच। यहाँ पर क्या लिखे हैं कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, लेकिन मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में। तो यहाँ पर ये इस कंपाउंड में जो हमारा अल्कोहल है वो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरफ ये नहीं कर रहा, किसी से बिहेव कर रहा, ब्रांच के जैसा। तो ये हमारा फिनॉल का एग्जाम्पल नहीं होगा, ध्यान रखना, ये हमारा फिनॉल का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब आता है एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग कैसे पहचानेंगे, चाहे वो बेंजीन का रिंग हो, चाहे बेंजीन के जैसा दिखने वाला कंपाउंड हो, वही हमारा क्या कहलाता है, एरोमेटिक रिंग। पॉइंट नंबर 4 आता है हमारा नेचर। तो हम लोग यहाँ पर बेंजीन के रिंग में किसको जोड़ रहे हैं, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। क्या बोल रहे हैं, फिनॉल। क्या बोल रहे हैं, फिनॉल। तो यहाँ पर बेंजीन का रिंग बना रहे हैं, तो बेंजीन का रिंग एलिफेटिक चेन है कि एरोमेटिक चेन, एरोमेटिक चेन। ओपन चेन की क्लोज चेन, क्लोज चेन, क्लोज चेन। क्लोज चेन में क्या है, रेजोनेंस। क्या है, रेजोनेंस। कौन सा रेजोनेंस, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और एक और रेजोनेंस है पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर। तो नेचर कैसा हो गया, एरोमेटिक। नेचर हो गया मेरा एरोमेटिक। और एरोमेटिक का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल, मतलब एक ऐसा स्मेल जो सुगंधित हो, मतलब अच्छा गंध देता हो, वही हमारा क्या कहलाता है, एरोमेटिक। तो देखता होगा कि बहुत सारा केमिकल डालते हो, बहुत सारा अच्छा स्मेल आता है, बहुत सारा परफ्यूम में देखता हो। तो ध्यान रखना, जब कभी भी अच्छा स्मेल आए तो समझना हमारा कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। चाहे बेंजीन का रिंग है, चाहे बेंजीन के जैसा दिखने वाला कंपाउंड मिला हुआ है, इसीलिए वहां पर वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड पक्का है 100%। ठीक है। पॉइंट नंबर आगे मेरा 5, अदर नेम। जैसे देखो, हर इंसान का 2 नाम होता है। जो सोमवार को जन्म लिया उसको सोमरा बोल दिया, तो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट का भी अलग नाम होगा। मान लो सर्टिफिकेट का नाम है विवेक कुमार, समझा, तो 2 नाम हो गया ना, एक इंसान का 2 नाम। तो देखो यहाँ पे उसी तरह फिनॉल का भी दूसरा नाम है। तो हम पूछे कि फिनॉल को कि भाई तुम्हारा दूसरा नाम क्या है, तो फिनॉल बोलते हैं हमारा भी दूसरा नाम है, वो है कार्बोलिक एसिड। क्या है, कार्बोलिक एसिड। ध्यान रखना, कार्बोलिक एसिड का यूज सर्जरी में किया था। कहाँ किया जाता है, सर्जरी में। किसका सर्जरी में, दांत का सर्जरी में। किसके सर्जरी में, दांत का सर्जरी में। देखता हुआ दांत में करके मसूड़ा का लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस मसूड़े के लेंथ को बराबर करने के लिए कार्बोलिक एसिड को डाला जाता है। जैसे डालोगे वहां का मांस थोड़ा सा गल जाता है, समझे बतिया। अब देखो सर, आखिर कार्बोलिक एसिड समझ में आया, तो ध्यान रखना, कार्बोलिक एसिड एक तरह का क्या, लिक्विड का मिक्सचर है। क्या है, एक तरह का लिक्विड का मिक्सचर है। किसका लिक्विड का मिक्सचर है, फिनॉल का। मतलब फिनॉल के साथ वाटर मिला हुआ है, तो जब फिनॉल के साथ वाटर को मिला देते हैं तो वह हमारा कार्बोलिक
एसिड कहलाता है। तो सर कार्बोनिक एसिड में फिनोल का परसेंटेज कितना होगा? तो फिनोल हमारा होगा 95% फिनोल प्लस 5% वाटर होना चाहिए। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह 95% फिनोल और 5% वाटर को एक साथ कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। तो फिनोल का परसेंटेज कितना लेंगे? 95% और वाटर कितना होगा? 5%। दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? कार्बोनिक एसिड। अब देखो एक आता है हमारा पॉइंट नंबर 6, यूपेक नेम। कौन सा नाम? यूपेक नेम। तो यूपेक नेम फिनोल का फिनोले है। यूपेक नेम फिनोल का क्या है? फिनोले। ये हो गया हमारा यूपेक नेम फिनोल। तो इसका यूपेक नेम एक और है। देखो फिनोल इसका फेमस नाम है ना, किसको कॉमन और यूपेक दोनों नाम यूज किया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ अल्कोहल जिसको क्या बोलते हैं? फिनोल। तो ये हमारा कौन सा रिंग है? बेंजीन का रिंग। तो यहाँ पर लिख दिए बेंजीन। और अल्कोहल को सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलते हैं? ओल। तो यहाँ पर लिख दिए ओल। देखो यहाँ पे ये हो गया बेंजीन और ओल। अब देखो दो टो वोवेल आ गया, ई भी वोवेल ओ भी वोवेल। तो ओल को नहीं हटाएंगे, किसको हटाएंगे? ई को। तो इसका फिनोल का दूसरा नाम क्या हो गया? बेंजीनोल। फिनोल का दूसरा नाम क्या हो गया? बेंजीनोल। बेंजीनोल। अब बताओ फिनोल हमारा कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, फिनोल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एरोमेटिक रिंग से सीधा जुड़ा हुआ है कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप किस तरह बिहेव कर रहा है? मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह। तो वह क्या कहला रहा है? फिनोल। फिनोल का नेचर कैसा? एलिफेटिक एरोमेटिक? एरोमेटिक। अब फिनोल का अदर नेम क्या है? कार्बोलिक एसिड। अदर नेम क्या है? कार्बोलिक एसिड। और कार्बोलिक एसिड में फिनोल का परसेंटेज कितना है? 95% और वाटर का 5%। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह 95% फिनोल और 5% वाटर को एक साथ कार्बोलिक एसिड कहते हैं। और फिनोल का यूपेक फिनोल का यूपेक नेम लिख जाना है। और यूपेक नेम क्या है? अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं? यूपेक नेम। तो यूपेक नेम क्या हो गया? फिनोल। और फिनोल का एक और यूपेक नेम है क्या? बेंजीनोल। लिखो। तो इस तरह हमारा जो फुल लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ फिनोल क्या हो गया? खत्म।